से पहले बात करेंगे बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश एक और संकट से घिरता जा रहा है। देश में चल रहे राजनीतिक और आर्थिक संकट के साथ ही अब देश की सीमाएं भी खतरे में हैं। बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। म्यांमार से संबंध रखने वाले अराकन आर्मी ने बांग्लादेशी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। अब उनकी नजरें बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों पर है। मोगडाव जैसे क्षेत्रों में सफलता के बाद उनकी रणनीति बेहद आक्रामक हो चुकी है। अराकान आर्मी बांग्लादेश की कमजोर सीमाओं का फायदा उठाकर सेंट मार्टिन आइलैंड जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश में है। तो देखिए, बांग्लादेश में इस वक्त जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं, ऐसे में अराकान आर्मी ने बांग्लादेशी इलाकों के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। हालांकि इस पर बांग्लादेश सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर यही बयां कर रही हैं। अराकान आर्मी की ताकत अब लगातार बढ़ती नजर आ रही है और बांग्लादेश की ये कमजोरी बन रही है। अराकान आर्मी ने म्यांमार के रखाइन प्रांत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और अब उनकी नजरें बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों पर हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, देखिए, बांग्लादेश जो कि यहां पर लगातार जिस तरीके से हिंदुओं पर हिंसा कर रहा है, अब खुद ही यहां घिरता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसके कुछ हिस्सों पर अराकन आर्मी ने कब्जा कर लिया है, ऐसे में बड़ी चिंता बन चुकी है बांग्लादेश के लिए। हालांकि यूनिट सरकार ने इसको लेकर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, कोई बयान सामने नहीं आया है। हाँ, एकदम ही देखिए, अराकान आर्मी की तरफ से जिस तरीके से मूवमेंट किया जा रहा है उसमें बांग्लादेश के एक चिंता आने लगा है, क्योंकि बांग्लादेश का जो सीमाना म्यांमार से लगा हुआ है, उस सीमाना का करीब 350 किलोमीटर का एरिया अभी अराकान आर्मी के अंडर में है। जैसे कि अराकान आर्मी की तरफ से जो आर्मी का चीफ है, उनके तरफ से जो स्पष्ट कहा गया है कि रखाइन जो एरिया है, रखाइन प्रदेश का 350 किलोमीटर का ऊपर का एरिया अभी अराकान आर्मी की तरफ से दखल कर लिया गया है। और भी जो हिस्सा यानी पूरा रखाइन जो जिला है उसको हिरासत में लेने का कोशिश अभी अराकान आर्मी की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। अराकान आर्मी के साथ अभी भी म्यांमार का जो वॉर वो अभी भी जारी है, उनके साथ टसल जारी है और अभी 350 किलोमीटर का जो एरिया, इस एरिया को कब्जा किया गया है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ अराकान आर्मी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि नाफ जो रिवर है, नाफ रिवर का जो ट्रांसपोर्टेशन उसको भी बंद कर दिया गया है। यानी जो नाफ रिवर को इस्तेमाल किया जाता है बांग्लादेश से सेंट मार्टिन आइलैंड तक जाने के लिए, उस नाफ रिवर को भी अभी बंद कर दिया गया है। नाफ रिवर में किसी भी तरीके का नाव नहीं चलेगा, अराकान आर्मी की तरफ से इस तरीके का घोषणा कर दिया गया है। और अराकान आर्मी का नजर सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर भी है, बोल सकते हैं, क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड का जो रास्ता, वो रास्ता को भी ब्लॉक कर देने का कोशिश अभी अराकान आर्मी की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। अराकान आर्मी की तरफ से पहला जो टारगेट म्यांमार को किया गया था, मगर अभी ये जो अटैक उनकी तरफ से किया जा रहा है अराकान आर्मी की तरफ से, उनका टारगेट है बांग्लादेश का सीमा। यानी बांग्लादेश का मोहम्मद यूनिस का गवर्नमेंट के ऊपर और एक प्रेशर आता नजर आ रहा है और मोहम्मद यूनिस के ऊपर नया एक चैलेंज है कि म्यांमार और ये अराकान का जो वॉर, इस वॉर में बांग्लादेश का जो हिस्सा, उस हिस्सा को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। एक तरफ जब भारत के खिलाफ में एक वॉर का प्रिपरेशन बांग्लादेश की तरफ से लिया जा रहा था और उसी टाइम पर बांग्लादेश के पास अभी खुद का जमीन को बचाने का जो चैलेंज अभी देखने को मिल रहा है और अराकान आर्मी की तरफ से बांग्लादेश को फिर से प्रेशराइज किया जा रहा है और बांग्लादेश के सामने एक चुनौती रखा जा रहा है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश ये पूरा सिचुएशन में खुद का हाथ थाम ले। और अराकान आर्मी की तरफ से लगातार जिस तरीके से 350 किलोमीटर का एरिया को कब्जा कर लिया गया है, अभी सेंट मार्टिन द्वीप के ऊपर भी अराकान आर्मी का नजर है। तो बांग्लादेश के ऊपर एक चैलेंज है कि अभी बांग्लादेश का जो हिस्सा, वो हिस्सा को खुद पहले बचाए, उसके बाद दूसरा किसी मामले पर उनका चर्चा करे। बिल्कुल रैनिक, वहीं बांग्लादेश म्यांमार सीमा का संकट रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे से भी जुड़ा हुआ है। हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश म्यांमार का जो सीमा, उसमें रोहिंग्या का जो
सीमा इसमें भरा हुआ है और रोहिंग्या का पार्ट भी इधर मौजूद है। और अगर देखा जाए तो अराकान जो आर्मी है उनकी तरफ से जो हमला किया जा रहा है, म्यांमार का बहुत सारे रोहिंग्या भी इधर रहता है और बांग्लादेश का जो एरिया, उस एरिया में भी रोहिंग्यास का आनागोना है। यानी जिस रखाइल एरिया का बात किया जा रहा है उसमें रोहिंग्यास का पार्ट भी है और उसी जगह में अभी अराकान आर्मी की तरफ से जो हमला किया जा रहा है, जो जिस तरीके से कब्जा किया जा रहा है, उसमें साफ है कि बांग्लादेश के ऊपर एक साफ चुनौती अराकान आर्मी की तरफ से दिया जा रहा है। और म्यांमार और अराकान के बीच में ये जो टसल, इस टसल में बांग्लादेश को अभी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो कोई बयान अभी सामने नहीं आया है बांग्लादेश के सामने। अभी क्या कुछ विकल्प जो है वो माने जाएं, जिस तरीके से सीमा पर लगातार खतरा मंडराता जा रहा है और ऐसे में एक के बाद एक यहाँ पर कब्जे का सिलसिला भी देखा जाएगा। और जिस तरीके से पूरी तरीके से बांग्लादेश अभी हिंदुओं पर फोकस कर रहा है, अराजकता फैला रहा है जिस तरीके से, उसके बाद अब सीमा पर जो संकट गहराया है, इसको लेकर क्या स्टैंड यूनिट सरकार लेगी? हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है, मगर अराकान जो आर्मी है, अराकान आर्मी के जो स्पोक पर्सन है, उनके तरफ से इसको लेकर बयान दिया गया है। उनके तरफ से कहा गया है कि म्यांमार और अराकान के बीच का ये जो टसल, इस टसल में अराकान आर्मी की तरफ से रखाइल जो जिला है, उस जिला का 230 किलोमीटर का जो सीमाना, इसको कब्जा कर लिया गया है। वो अभी अराकान आर्मी के अंडर में है और भी जो रखाइन एरिया का जो सीमा, जो एरिया, उस एरिया को भी जल्द से जल्द दखल में लिया जाएगा, ऐसा अराकान आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है। मगर इसको लेकर अराकान आर्मी की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, इसको लेकर अभी बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। बांग्लादेश का गवर्नमेंट की तरफ से यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि बांग्लादेश का जो सीमा, उस सीमा को किस तरीके से सुरक्षित करने का कोशिश बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। आर्मी की तरफ से, बांग्लादेश आर्मी की तरफ से कोई स्टेप लिया जाएगा कि नहीं, इसमें बांग्लादेश की तरफ से कोई अटैक प्लान किया जा रहा है कि नहीं, इस बारे में भी कोई स्पष्ट इंफॉर्मेशन बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। यानी एक तरफ भारत बांग्लादेश का जो सीमा है, उस जगह पर जिस तरीके का तैयारी बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा था, उसी सिचुएशन में अराकान आर्मी की तरफ से बांग्लादेश म्यांमार सीमा में जिस तरीके से हमले का घटना घटा है, उसमें बांग्लादेश के ऊपर नया तरीके का जो प्रेशर वो दिखता नजर आ रहा है। और बांग्लादेश इस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करेगा, भाई इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके से ये पूरा मामले को संभला जाएगा, उसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। बिल्कुल रानिक, अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर बात की जाए अराकान आर्मी को लेकर, जिसका गठन महज 2009 में ही हुआ था और ऐसे में रखाइन समुदाय ने इस आर्मी का गठन किया था। इसके लड़ाके की जो तादाद है वो ये खुद 30,000 बताते हैं, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो महज 20,000 ही इसके पास लड़ाके हैं। ऐसे में ताकत देखी जाए इस आर्मी की और ताकत देखी जाए बांग्लादेश की जो सीमा पर तैनात की गई है किसी भी हालात से निपटने के लिए, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, अराकान आर्मी के साथ बांग्लादेश आर्मी का तुलना करना सही नहीं होगा, क्योंकि अराकान एक छोटा जगह का आर्मी है और छोटा सीमा है उनका, करीब 20,000 के ऊपर उनका आर्मी का फोर्स है। मगर दूसरी तरफ बांग्लादेश के पास जो टेक्नोलॉजी का हथियार है, जिस तरीके का फाइटर जेट है, जिस तरीके से उनका जो पूरा आर्मी सजा हुआ है, उसमें अराकान आर्मी के ऊपर के साथ इनका तुलना नहीं हो सकता है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अराकान के तरफ से जिस तरीके से मूवमेंट किया जा रहा है, म्यांमार का सीमा के ऊपर जिस तरीके से अराकान का नजर है और जिस तरीके से म्यांमार के ऊपर ही अराकान का नजर दिखाई दे रहा है, उसमें साफ है कि बांग्लादेश के साथ अभी उन लोगों का टासल का कोई संभावना नहीं है। उन लोगों का टारगेट है म्यांमार, और म्यांमार को टारगेट करने के साथ साथ ही इसको इफेक्ट बांग्लादेश को हो सकता है, जैसा इफेक्ट सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर हो रहा है। सेंट मार्टिन जो आइलैंड है, उसमें जो उसके बीच में जो नाफ रिवर पड़ता है, उस नाफ रिवर में जो नाव चलता है, उस नाव को बंद कर दिया गया है। यानी बांग्लादेश से सेंट मार्टिन आइलैंड जाने पर जो पाबंदी, वो अभी अराकान आर्मी की तरफ से लगाया गया है। इस तरीके का जो प्रॉब्लम बांग्लादेश को फेस करना पड़ रहा है, तो इस प्रॉब्लम के साथ बांग्लादेश का गवर्नमेंट किस तरीके से जूझेगा, इसके ऊपर ही अभी नजर रखना पड़ेगा। और इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इस अराकान आर्मी के खिलाफ में किस तरीके से कार्रवाई किया जाएगा, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा।
बिल्कुल, बांग्लादेश यहाँ पर एक तरफ तो जिस तरीके से सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहा है, हिंदुओं पर लगातार जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, उसको यूं सरकार रोक नहीं पा रही है। हालत यहाँ पर बद से बदतर होती जा रही है। दूसरी तरफ अब सीमा पर भी लगातार खतरा जो है मंडरा रहा है। शुक्रिया रानिक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू। अनुज जी, देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश यहाँ पर लगा हुआ है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने में, मंदिरों में तोड़फोड़ करने में, लूटपाट करने में, यूनिट सरकार बेबस नजर आ रही है। चुनाव को लेकर तो एक बयान दे ही दिया है कि अभी चुनाव नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और चिंता की बात आई है कि यहाँ पर सीमा पर जो तनाव देखा जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर अराजकता एक तरफ देश के अंदर है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बांग्लादेश पे जो कब्जा किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जब बांग्लादेश की जो परिस्थिति है, थोड़ी देर पहले भी मैं आपको यही बता रहा था तो आप चैनल पे कि उनको एक चीज समझने की आवश्यकता है, और वो परिस्थिति ये है कि जब आप चारों तरफ से भारतवर्ष से घिरे हुए हैं और एक बहुत छोटा सा बॉर्डर विंडो है जो कि म्यांमार के साथ है। अगर आप भारत के साथ समस्या है आपके पास, और अब अराकान आर्मी ने उधर आकर के वहां पर इनको तकलीफ देनी शुरू कर दी है, तो मेरा ये मानना है कि ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही घातक इवेंचुअली सिद्ध हो सकता है। और जहां तक प्रश्न, देखिए म्यांमार में किस प्रकार का रिलीजियस फॉलोइंग है, म्यांमार में आर्मी किस प्रकार से वहां पर बौद्ध का वहां पर वो है, और उन्हीं धर्मावलंबियों पर हर माइनॉरिटी पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। तो मेरे को ये जो ओवरऑल नजर आ रहा है बांग्लादेश का, उनको बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। देखिए, आप जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति में हैं, उस भौगोलिक स्थिति में आप अपने जो 4094 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है उनके साथ, और अगर आप हमारे साथ समस्या रखेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार से कोई आपको कहीं भी लाभ होने वाला है। इवेंचुअली क्या होगा, देखिए इंटरनल स्ट्राइफ वहां चल रही है, चाहे वो जो जिहादी हैं वो माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, या आर्मी में कुछ सुबुगाहट हो रही है। तो ओवरऑल इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन जो है बांग्लादेश में खराब है। भारतवर्ष से उनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, और अब म्यांमार की तरफ से भी अगर इस प्रकार का काम हो रहा है, और हर एक आदमी, उन्होंने सोचा कि ये अच्छा मौका है, इस मौके पर अगर हम कुछ अपना कुछ हासिल कर पाए, तो मुझे लगता है कि ये वजह है उन्होंने वहां पर, अरक्कन आर्मी ने वहां पर कुछ जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। मेरा ये मानना है कि इनको अब समझना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है, और जब ये सच्चाई क्या है समझेंगे, और इन जिहादी